Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to start a new chapter that is your ecosystem. जिस ecosystem का जो है आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे and that topic is going to be complete in next 10 minutes. ठीक है, तो ecosystem को स्टार्ट करेंगे और ecosystem का जो टॉपिक पढ़ेंगे that is उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है, यह आपको पेज नंबर 205 और 206 पे मिल जाएगा. सो फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं. ये जो टॉपिक है दैट इज बेनिफिशियल फॉर नीट एज वेल एज बोर्ड. आप यहाँ से अपनी फटाफट रिवीजन कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो आप स्टार्ट भी कर सकते हैं ये शॉर्ट वीडियोस को देखते हुए. तो फटाफट से शुरू करते हैं इकोसिस्टम के बारे में. अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो व्हाट इज अ इकोसिस्टम, तो इट इज अ सेल्फ रिलायंट यूनिट. एक सेल्फ रिलायंट यूनिट है एंड इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. नेचर की फंक्शनल यूनिट है. अगर आपको याद हो तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को मिला के हम पॉपुलेशन कहते हैं. और पॉपुलेशन जो होती है अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, जब वो एक ही जगह प्रेजेंट होती है तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं. और उस कम्युनिटी के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाए तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम. इकोसिस्टम है क्या, दैट इट इज जिसके अंदर क्या आएंगे, दैट इज ऑर्गेनिज्म आएंगे. क्या क्या आएंगे उसके अंदर, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म आएंगे. ऑर्गेनिज्म के साथ और कौन आएगा, दैट इज पॉपुलेशन आएगी. ठीक है, साथ के साथ बायोटिक कम्युनिटी आएगी. ठीक है, प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, क्या है, ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, सेम स्पीशीज, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म. और उस सेम स्पीशीज ऑफ ग्रुप का जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनता है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन जो है आपको सेम स्पीशीज की बहुत अलग अलग देखने को मिलेंगी, एक ही जगह प्रेजेंट होंगी, उसे हम कम्युनिटी कहेंगे. और उस कम्युनिटी के अंदर जब एबायोटिक फैक्टर्स भी आ जाएंगे तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. इसी इकोसिस्टम को हम सेल्फ रिलायंट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर ही कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो एनसीईआरटी खोल लीजिए. इट इज अ फंक्शनल यूनिट. ये एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की. ठीक है, साथ के साथ अगर हम बात करें जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किससे इंटरेक्ट करते हैं, आपस में तो इंटरेक्ट करते ही हैं, साथ के साथ उसके आपस के साथ के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं. इकोसिस्टम का जो साइज है वो वेरी कर सकता है, हो सकता है इकोसिस्टम छोटा, हो सकता है इकोसिस्टम बड़ा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक छोटा पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, उसी तरीके से बड़ा फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है और सी भी एक इकोसिस्टम है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारी इकोलॉजीज रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर, एक हम ग्लोबल इकोसिस्टम भी कहते हैं. ठीक है, पूरे बायोस्फीयर को भी क्या कहा जाता है, इट इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत ज़्यादा बिग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे एक साथ स्टडी नहीं कर सकते एट अ वन टाइम. ठीक है, अगर हम इसे बात करें तो इसीलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया दो बेसिक कैटेगरीज में. एक को हमने कह दिया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक को कह दिया एक्वाटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो कि लैंड में प्रेजेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट. ठीक है, ये सारे हो गए आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका पूरा दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और एक्वाटिक है जो इकोसिस्टम पानी में प्रेजेंट है, जैसे कि पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरीज, ये सारे हो गए एक्वाटिक इकोसिस्टम. ठीक है, उसी तरीके से एक मैनमेड इकोसिस्टम भी होता है जिसमें आपकी आ जाता है क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम. ये होते हैं, दे आर मैनमेड इकोसिस्टम. ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगर हम इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, जहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे. उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, एनर्जी के ट्रांसफर की बारे में बात करेंगे. ठीक है, और जब एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, पहला है प्रोडक्टिविटी, फिर है एनर्जी ट्रांसफर जो कि फूड चेन और फूड वेब की फॉर्म में होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के फॉर्म में होगा. फिर है उसका आउटपुट, मतलब कैसे डिग्रेडेशन हुआ है, कैसे एनर्जी लॉस हुई है. इन सब के बारे में जो है वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं. दे इंक्लूड अ टू कंपोनेंट, एक है आपका एबायोटिक, दूसरा है आपका बायोटिक. ठीक है, अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो वो ऑलरेडी जो है हम देख चुके हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब इंटरेक्शन होता है बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ,
और जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर लेड करता है, उसी को हम कहते हैं इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीशीज का, हॉरिजॉन्टल नहीं, इट्स अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ऑक्यूपाई करता है अलग अलग लेवल को, उसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज आ गए, ठीक है, उस ट्रीज के बाद क्या आ गए, दैट इज हर्ब्स, सॉरी शर्ब्स आ गए, शर्ब्स के बाद आ गए हर्ब्स, और फिर आ गए ग्रासेस, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, जहाँ पे ये सबसे आ गए ट्री, फिर आ गए आपके शर्ब, फिर आ गए हर्ब्स और ग्रासेस, ठीक है। हर्ब्स और ग्रासेस जो है बॉटम पे मिलेंगे, श्रब आपके सेकंड में, और ट्री जो है सबसे बड़ा सबसे टॉप का स्ट्रैटा लेवल ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, टॉप वर्टिकल लेवल, ठीक है। वर्टिकल लेयर ऑफ डिफरेंट लेवल, यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हो रही है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अलग अलग लेवल पे, उसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। अब इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको आर सीन टू बी फंक्शन एज अ यूनिट, जो कि एक यूनिट की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर आते हैं आपके प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, PDEN, ठीक है, दैट इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, फिर एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। इसे एक एक टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, जिससे लेक्चर भी छोटा रहेगा और आपका जल्दी जल्दी पढ़ने का मन भी करेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम की, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, जिस पैराग्राफ को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। एक हमने क्या किया, छोटा सा इकोसिस्टम ले लिया, स्मॉल पॉन्ड ले लिया, ठीक है, उसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक स्मॉल पॉन्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। पॉन्ड जो है इट इज अ शैलो वाटर बॉडी। कैसी वाटर बॉडी है? दैट इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच सारे के सारे आपके चारों के चारों बेसिक कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट हैं इकोसिस्टम के, ठीक है। जिसका अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो पॉन्ड के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? पानी है, और उस पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है? डिजॉल्व इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और रिच सॉइल, ठीक है। क्या क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए? उसका पानी, और उस पानी के अंदर प्रेजेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और सॉइल जो कि कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉन्ड जो है उसका जो फंक्शन है, पॉन्ड का जो फंक्शन है, उसे कौन रेगुलेट करता है? उसके लिए आपको 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? सो देयर आर 4 थिंग्स जो कि रिक्वायरमेंट है, जो पॉन्ड को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। पहला है आपका सोलर इनपुट, दूसरा है टेम्परेचर, सोलर इनपुट सन की बात हो रही है, देन टेम्परेचर, डे लेंथ की बात हो रही है, और क्लाइमेट कंडीशन की बात हो रही है। क्लियर है? क्या क्या है? सोलर इनपुट, टेम्परेचर, डे लेंथ और क्लाइमेट कंडीशन। अभी मैं एनसीईआरटी में दिखाऊंगी, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, उस पॉन्ड के अंदर क्या क्या ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? अगर हम ध्यान से देखिए कौन कौन से ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट जो है कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन। कौन से प्रेजेंट है? फाइटोप्लैंक्टन। उसके अलावा एल्गी। क्या सारे के सारे एल्गी प्रेजेंट है? नहीं, सम एल्गी, ठीक है। और उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स फ्लोट कर रहे हैं, या सबमर्ज प्लांट, जो प्लांट्स बिल्कुल सबमर्ज पानी के अंदर प्रेजेंट है, या मार्जिनल प्लांट्स, ये सारे किसमें आ जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब इन ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स को खाएगा कौन? कौन कौन से कंज्यूमर प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड के अंदर, ठीक है। कौन कौन से जो है कंज्यूमर प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड के अंदर? तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन ईट करेगा? दैट इज योर जूप्लैंक्टन, ठीक है। उसके अलावा और कौन है कंज्यूमर? जो कि है फ्री स्विमिंग या बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ठीक है। कौन कौन है? फ्री स्विमिंग, या तो फ्री स्विम वाले होंगे या बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें डिकम्पोजर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड के अंदर। अगर हम पॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है ना पॉन्ड का। पॉन्ड में हमने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए, वाटर पढ़ा, सॉइल पढ़ा, ठीक है। अब हमने देखा पॉन्ड को रेगुलेट कौन कौन कर रहा है? 4 चीजें,
सोलर इनपुट, टेम्परेचर, क्लाइमेट कंडीशन, डे लेंथ। उसके बाद हमने ऑटोट्रॉफ पढ़े पॉन्ड के अंदर, जो कि थे फाइटोप्लैंक्टन। उसके अलावा प्लांट जो कि सबमर्ज प्लांट हो सकते हैं, फ्लोटिंग हो सकते हैं, मार्जिनल प्लांट्स हो सकते हैं। फिर हमने पढ़े पॉन्ड्स के अंदर कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, जू प्लांक्टन हो सकते हैं, या फ्री स्विमिंग या डॉलिंग फॉर्म्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजर कौन कौन से प्रेजेंट होंगे पॉन्ड के अंदर, तो वो होते हैं आपके फंजाई, बैक्टीरिया या फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स। फंजाई, बैक्टीरिया या फिर फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स। अब होता क्या है, ये पूरी साइकिल जो है कैसे चलती है, इनऑर्गेनिक का कन्वर्जन होगा, क्या होगा, इनऑर्गेनिक का क्या होगा, कन्वर्जन होगा ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक का क्या होगा, कन्वर्जन होगा ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक का क्या होगा, कन्वर्जन होगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। एंड दैट इज डन बाय रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन। और कौन कराएगा, ऑटोट्रॉफ्स करेंगे। उन ऑटोट्रॉफ्स को कौन खाएगा, हेट्रोट्रॉफ्स खाएंगे। और हेट्रोट्रॉफ्स के खाने के बाद उनका, हेट्रोट्रॉफ्स का क्या हो जाएगा, उनके डेड मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा, और फिर से उन्हें कौन यूज करेगा, ऑटोट्रॉफ यूज करेंगे। फिर से उन्हें कौन यूज करेगा, ऑटोट्रॉफ करेंगे। और ये जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी चल रहा है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है। किस डायरेक्शन में चलता है, दैट इज इन अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट चलता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी देखें, तो ये जो सारा है हमने पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में देखा, ठीक है। लेट्स सी द एनसीईआरटी। सो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, so there is a need of solar input and the cycle of the temperature, day length and other climatic condition, जो कि क्या करते हैं, that is regulate the function of entire pond, जिसमें आपके ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स होते हैं, आपके फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी, फ्लोटिंग, सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट आर द डिकम्पोजर्स, जो कि होते हैं फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो भी फंक्शन, जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ये जो सारे का सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, वेदर इट्स अ पॉन्ड इकोसिस्टम या एनी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उन सारे इकोसिस्टम में या बायोस्फीयर इकोसिस्टम की बात करें, सब में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक मटेरियल में कराएगा कौन, दैट इज डन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। किसकी वजह से होगा, विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ अ सन, जिसमें क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये कन्वर्जन हो जाएगा उसके बाद कंजप्शन हो जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे, दैट वाज कंज्यूम्ड बाय हेट्रोट्रॉफ्स। आफ्टर दैट फिर क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा, किनका, हेट्रोट्रॉफ्स का, या कहो उनके डेड मैटर का, और वापस से वो दोबारा के रिलीज हो जाएंगे एंड रीयूज हो जाएंगे, दैट दे आर बाय ऑटोट्रॉफ्स। सो ये जो भी एक फ्लो चल रहा है, दैट इज अकर इन वेरी रिपीटेड फॉर्म, बार बार होगा, अगेन एंड अगेन होगा। नेक्स्ट दैट इज अकर बाय अ यूनिडायरेक्शनल मैनर, सबका सब एक ही डायरेक्शन में चलेगा, बाय डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा। किसका, एनर्जी का, जो कि एनर्जी जाएगी लोअर ट्रॉफिक लेवल से हाइयर ट्रॉफिक लेवल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट डेसिपेशन होगा एंड लॉस ऑफ हीट होगा into the environment. So this is about the ecosystem structure and the function. Next जो है productivity, we are going to cover that topic in the next video. Till then, thank you so much and see you in the next video.